कि एक सिचुएशन है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना, सिटी जाने की, और भाई यार कोई अभी अगर टॉप टैलेंट है वर्ल्ड फुटबॉल में जो कि अभी रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसके 2 ही 3 डेस्टिनेशन होंगे जहाँ वो जाना चाहेगा। एक तो मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि वो कंटिन्यूस रन में है, ठीक है ना, एवरी ईयर वो मैनचेस्टर सिटी जा सकता है, पर यार इतना कौन देगा प्राइस यार। सिटी तो कभी एक प्लेयर पे कभी बिग नहीं जाती। बात मेरा कभी पॉइंट ये था ही नहीं कि केन कहाँ जाए या केन पे जो भी है वो है, पर my main point is City won't pay that much and एक प्लेयर बता जिस पे सिटी ने बिग स्पेंड किया, मतलब ऐसे अभी सिचुएशन थोड़ी अलग है। And the thing is कि City sign, वो जो एक myth है ना कि City sign the best players in the world at the time, when they sign those players they are not the best players in the world at those times ना, वो further जाके बनने का ट्रैक रिकॉर्ड रखा है। So I don't think so he'll spend it on a 28-year-old। नहीं, लेकिन पता है तन्मय, यहाँ एक सिचुएशन ये भी है कि अभी उनके लास्ट 8 सीजन की अगर साइनिंग्स देखें ना, अपन कंपेयर करते हैं, तो उन्होंने उन एरियाज में इन्वेस्ट किया जहाँ उनको ज़रूरत थी। अब अगर हम अभी उनकी करंट सिचुएशन देखते हैं ना, तो उनके पास केवल एक एरिया है जहाँ उन्हें एनहेंस करना है क्वालिटी, ठीक है। तो अब उनके पास ऐसा नहीं है कि उनको सीजन में 4 प्लेयर लेके आने हैं। वो 4 प्लेयर का जो 50-50 मिलियन देते थे ना, अब वो उनका 50 मिलियन जो एक प्लेयर पे जा रहा था, अब वो कंबाइंड एक प्लेयर पे जाएगा, है ना। यार तो मुझे तो मोहक ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टर्लिंग का बहुत डिप आया देख फॉर्म में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वुड रादर गो फॉर समवन लाइक ग्रिलिश। भाई मैं बताऊं, स्टर्लिंग महंगा बेंटेके है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मतलब अभी मजा आया अरे आई थिंक also depends on Champions League final में क्या होता है। If City win, होता क्या नहीं है, हो ना कुछ नहीं है पार्थ, सिटी हारनी चाहिए। हाइपोथेटिकली सोच लो कि मान लो सिटी हार जाती है। मैं मान ही नहीं रहा ना, प्रॉब्लम यही है मेरे साथ कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। चलो ऐसा सोचो, सिटी अगर चैंपियंस लीग फाइनल हार जाते हैं, हाँ तो हार सोच लिया मैंने भाई, ये तो मैं सोचे बैठा हूँ ना। तो आगे तो सुन लो, बोल। assuming सिटी चैंपियंस लीग फाइनल हार जाते हैं, that would make it much more wiser for City to spend on one big player who will guarantee them goals out of nothing, since Aguero is going. But यहाँ एक सिचुएशन ये भी है कि we all know City's primary target is Erling Haaland, है ना। इन केस अर्लिंग हालैंड की डील नहीं फाइनलाइज हो पाती है, ठीक है ना, तो अभी केन उनकी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है। केन उनकी लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी अर्लिंग हालैंड है टॉप पे। और मैं सही बताऊँ ना, तो अभी चाहे यूनाइटेड को ले लो, चाहे तुम अभी रियल मैड्रिड को ले लो, और चाहे तुम मैनचेस्टर सिटी को ले लो, इन तीनों टीम के पास अभी कोई टारगेट मैन नहीं है ना, क्योंकि बेंजेमा इज एजिंग एट रियल मैड्रिड, 1 साल 2.5 साल, ठीक है ना। ये कवानी ने इस साल एक्सटेंशन साइन कर लिया, तो विद इन 1 ईयर फिर हमें नीड पड़ेगी एक नए सेंटर फॉरवर्ड की, ठीक है। उसके बाद अगर सिटी की बात करें तो यार हीजेस के भरोसे तो वो पेप गार्डियोला अपनी टीम नहीं रन करेगा ना, क्योंकि इस सीजन हीजेस अवेलेबल था, उसके बाद भी उसने फॉल्स नहीं खेला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो ट्रस्ट नहीं करता हीजेस पे। तो अब एक ऐसा प्लेयर जो कि अपने अर्लीस्ट 20s में है ना, अभी 21 का 20 का हुआ है वो, और जब तक वो केन की एज तक आएगा तब तक मतलब तुम सोचो कि कितना ज़्यादा वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन चुका होगा जब वो अभी इतना बीस्ट है। तो एर्लिंग हालैंड का वही इशू है ना, एजेंट वाला, कि रायोला का इक्वेशन विद गार्डियोला वो अच्छा नहीं है। गार्डियोला ने तो बोल दिया है कि वो रियोला के एक भी प्लेयर साइन नहीं करेगा। Also the thing is ना, मेरा आर्गुमेंट क्या है कि बिग क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है क्या? रिकॉर्डिंग कब का शुरू हो गया? रिकॉर्डिंग तो कब का शुरू हो गया? अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल नेचुरल, दैट्स व्हाई मैं बीच में ही आ गया। नहीं तेरे आने के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन यार अच्छा तन्मय एक बात बता यार, कि यूनाइटेड के पास अभी 2 सेंटर फॉरवर्ड हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि 3 सेंटर फॉरवर्ड हैं, ठीक है ना, अगर मैं ग्रीनवुड को एज अ सेंटर फॉरवर्ड काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक वो ग्रीनवुड मेरे ख्याल में 4 या 5 गेम खेला है एज अ सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है ना, फर्स्ट टीम के लिए, दो ही इज एन आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन खेला नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ सिचुएशन की, तो क्या ये टीम
सिर्फ मार्शल और कवानी के दम पे प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती है। कवानी इंजरी प्रोन, ठीक है ना, मार्शल बहुत इरेगुलर, मतलब अपने दिन पे मार्शल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग, ठीक है ना, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। 6-7 प्लेयर अकेले नचा सकता है वो ऐसा प्लेयर है। लेकिन ऑन एवरेज डे मार्शल इज, क्या बोल सकता हूँ मैं, कंपेयर नहीं कर सकता, 2 or 3 on 10 है ना। तो अब तेरे लिए सवाल ये है कि अब तेरे पास ऑप्शन है कि तूने सेंचो साइन कर लिया, ठीक है, और तूने सेंटर बैक साइन कर लिया है। अब सिचुएशन है सीडीएम लेने की और या फिर सेंटर फॉरवर्ड लेने की, ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ, कौन से 2 बाय कर लिया है, सॉरी कौन सा सेंटर बैक और सेंचो, है ना, जेडन सैंचो और सेंटर बैक में राफेल वरान या फिर बॉटमैन साइन कर दिया। अच्छा सेंटर बैक, ओके ओके, हाँ तो ये 2 अपनी साइनिंग कंफर्म हो गई हैं। अब लास्ट साइनिंग बोर्ड ने ये बोला है कि दिस विल बी योर लास्ट साइनिंग। तो उस सिचुएशन में फिर यूनाइटेड को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? लास्ट साइनिंग मैं तो पहले से सबके लिए ये पहले तन्मय आंसर कर दे, मैं सबका व्यू जानना चाहता हूँ इस पे। हाँ ठीक है। मेरा तो वो पहले से बैलेंस वाला ही इक्वेशन है, और टीम शुड बी बेटर बैलेंस्ड रादर देन हैव एलीट इंडिविजुअल्स। सो मेरे लिए तो वो सीडीएम पोजीशन ही रहेगा, क्योंकि ऑल्दो तेरा पॉइंट तो करेक्ट है कि कवानी, मार्शियल एंड यंग ग्रीनवुड इज नॉट मे बी पूरा टाइटल विनिंग थिंग, बट क्वेश्चन नंबर 1, आर वी रियली एक्सपेक्टिंग, मतलब बोल तो रहे कि विल पुश फॉर द टाइटल नेक्स्ट सीजन, पर आर वी रियली गोना विन इट नेक्स्ट सीजन? वो क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, इवन दो इट इज एक बेटर बैलेंस के साथ हम लोग ज्यादा चांसेस ले सकते हैं टाइटल के, रादर देन लाइक इफ यू हैव अ डेक्लन राइस और तेरा फेवरेट जकारिया और एनडीडी और समथिंग और समवन इवन अनरियलिस्टिक, तो भी अरे इवन बिसुमा इज अ वेरी गुड प्लेयर। हां, लाइक द थिंग इज कि राइट विंग पे सैंचो है, तेरा डिफेंस इंप्रूव हुआ है, तुझे एक राइस वगैरह कुछ तो मिला है, you suddenly have a balance, and those center forwards that are probably not that high level, उनका भी level थोड़ा elevate हो जाता है वो balance आ जाने के बाद। So I think I'll go with balance rather than a center forward. बाकी balance teams भी title खींच ही लेते हैं। लेकिन अगर तेरे पास ऑप्शन ये है कि तुझे ऑफर मिल रहा है कि you can sell Paul Pogba, ठीक है ना, you can sell either of Paul Pogba or Martial, ठीक है, and then you can get CDM, right winger, center back and a center forward। तो उस सिचुएशन में तू पॉल पॉगबा को सेल करता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉल पॉगबा की वेजेस बहुत हाई हैं। पॉल पॉगबा को अभी अगर हम सेल करेंगे तो मार्केट वैल्यू उसकी अराउंड 60 मिलियन मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक और साल वेट करेंगे तो ही विल लीव फॉर फ्री, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में अगर हमें ये मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये ग्रैब करनी चाहिए, या फिर हमें ठीक है मतलब इसी से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि चलो ठीक है, विल साइन अ holding midfielder and Pogba and Bruno can play up front, है ना, as a creative players. I'll go with that option क्योंकि I have made a significant U-turn on the Pogba situation. मेरा thought process मानो जैसे ही था कि the circus around him is too much to handle, so I'm not bothered with it too, मतलब ये, पर we can see जब वो tunnel vision लाके थोड़ा एक span of games we go when there is no chat about it, then he is Paul Pogba, right? Eventually हम कितना भी hate कर ले कुछ भी होगा, पर so मेरा थोड़ा U-turn हो चुका है because the talk around him has significantly increased। कुछ 2-3 महीने में एक random comment आ जाता है, पर वो अब झेलने के लिए है। और the way Pogba talked about us in that interview about Mourinho or something, or even the trust Solskjaer has in him, उस इंटरव्यू में मेरा दिल जीत लिया। मानुस को बुरा लगा होगा, मानुस को बुरा लगा होगा। नहीं वो सब तो ठीक है, पर अगर सीरियसली बोले तो मेरा थोड़ा यूटर्निश हो गया है रिगार्ड्स पॉगबा, एंड आई थिंक कि रिप्लेसिंग हिम इज अ टास्क दैट दिस बोर्ड कांट डू। सो उस वजह से आई थिंक द सेंसिबल थिंग इज आई विल से कीप पॉगबा, बिकॉज़ मेरा ट्रस्ट नहीं है इस बोर्ड पे। फिर मार्शल क्या करें? फिर मार्शल I can live with it। लेकिन यार पार्ट तेरे लिए ये मतलब चलो इसने तन्मय ने ये बोला कि पॉल पॉगबा को हम सेल नहीं करते हैं, और राइटली सो, क्योंकि पॉल पॉगबा कैन प्ले एज अ नंबर 6, कैन प्ले एज अ नंबर 8, कैन प्ले एज अ नंबर 10 एंड इवन कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच, ठीक है ना, अप फ्रंट। तो चलो ठीक है, इतना वर्सेटाइल प्लेयर हमारे पास है, बट अब इसके बाद वेंडरबिक के साथ क्या होगा, है ना।
वैन ड बीक को कहाँ हम फिट करेंगे, क्योंकि वैन ड बीक आया ही इसीलिए था क्योंकि पॉल पॉगबा के बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि ही विल लीव, ठीक है ना. एवरीवन इन द मीडिया वाज सेइंग द सेम थिंग. फेब्रिजो रोमानो ने क्लियरली ये बोला था कि 100% कंफर्म है यूनाइटेड चाहे कितना भी इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर के साथ उसको नया एग्रीमेंट साइन करने को बोलेगी, पॉल पॉगबा विल रिजेक्ट इट, है ना, एंड पॉल पॉगबा विल लीव. लेकिन 3 महीने के अंदर पूरी सिचुएशन बदल गई. अब सिचुएशन इस पे आ गई है कि अगर पॉल पॉगबा रुक रहा है तो यार हम एक 22 साल के लड़के का करियर खराब कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको ना तो गेम टाइम मिल रहा है, ना मैच डे एक्सपीरियंस मिल रहा है. ऑल ही इज डूइंग इज वॉचिंग दोज प्लेयर्स यू नो परफॉर्मिंग एंड ही इज सिटिंग ऑन द बेंच. तो अब क्योंकि क्राउड वापस आ जाएगा, ठीक है, तो अब वो जो अभी खाली स्टेडियम की जो फील थी, ठीक है, तब तक तो बेयर कर सकता है भाई के चलो ठीक है कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं उसको फैंस के, ये सब वो बातें जो हैं, लेकिन अब एटमॉस्फेयर जब आ जाएगा तो हर प्लेयर चाहता है यार कि ओल्ड ट्रैफर्ड के एक्सपीरियंस को मैं भी फील करूं, है ना, एज अ प्लेयर. तो अब करना क्या चाहिए मतलब वैन ड बीक के साथ? तो मेरा basically so I basically link it to what Tanmay said and then come on to Van de Beek. So मेरा basically Pogba पे opinion ये है कि ठीक है, on his day he is very very good. Consistently अगर उसको run of games मिलता है तो he is very good. But हमें ये भी देखना है कि where is he good? He is not good in a midfield pivot with Fred or McTominay. बिल्कुल नहीं. He is good at left wing and as a sort of inverted left winger inside. What happens is कि अगर हमारे पास अच्छा right winger नहीं है तो Pogba playing on the left basically robs us of everything that Rashford has to offer. Absolutely. एक argument मेरा सिर्फ था कि you said कि he can't play in a pivot with McTominay or Fred. Completely agree. But Mohawk gave it with a precondition that we are signing a singular CDM. हम सिंगल पिवट खेलेंगे, ठीक है ना, तो 2 AMF पोजीशन है अपने पास. I'm coming to that. So this is basically my comment on the whole Pogba situation. If Paul Pogba is willing to play with all his heart as a 6 or a 8 with an elite holder, जो maybe project restart में Matic, Pogba, Bruno खेले थे, only then do we keep Pogba. Otherwise, if Pogba is going to play well on the left, don't keep Pogba. Sell Pogba and get somebody else. Because on the left, वो Rashford की creativity को destroy कर रहा है. Now coming to signing a holder and Van de Beek, तो जैसे मैंने कहा कि if we sign an elite holder, वो भी depend करता है कि what type of holder we sign. If we sign say somebody like an NDD who also likes to go forward from time to time, still keeping Pogba makes no sense. So the only way we keep Pogba and play him in a pivot is if we sign somebody like Matic. मतलब एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर चाहिए हमें. होल्डिंग मिडफील्ड में एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर चाहिए हमें. We need somebody like Matic जो अगर Pogba आगे जाता है, प्रीकंडीशन ये है कि अगर Pogba आगे जाता है तो the second midfielder has to drop it and not stay where he is. जो भी वो करता है. और कंडीशन ये भी है ना कि अपने फुल बैक्स इतना आगे खेल रहे हैं आजकल, जैसा हम अपना गेम चल रहा है, तो उस सिचुएशन में मैटिच के साथ एक पता है सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो एज अ थर्ड सेंटर बैक वो पीछे ड्रॉप करता है, ठीक है ना. वही अगर इतने केसेस मैंने देख लिए जहाँ पे फ्रेड और मैकटोमिने सेम पोजीशन में है, सिचुएशन सेम है, लेकिन फ्रेड और मैकटोमिने अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं मिडफील्ड में. दे विल नॉट सपोर्ट. जो अभी हमने 2-3 गोल खाए ना फार पोस्ट पे हेडर्स. अरे लिवरपूल वाला गेम ही देखो. एग्जैक्टली वो बेसिकली अगर मैटिच ड्रॉप इन करता है तो जो राइट साइडेड सेंटर हाफ है वो और ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा एरिया मिल जाता है उसको. एग्जैक्टली. तो डिपेंड ऑन दैट. और कमिंग टू वैन ड बीक, बेसिकली मतलब वैन ड बीक का क्या चक्कर है ना कि अभी नोबडी कैन रिप्लेस ब्रूनो एज अ 10. भाई अभी तो किसी को नहीं पता उसका क्या चक्कर चल रहा है. मतलब जैसे कि he is not playing number 10 week in week out. So the only way he can play is with Bruno. So अगर we shift to 4-3-3, मानो we sign an elite holder, Pogba is not playing someday, Pogba is injured, और 4-1-2-3, तब Pogba in the weak place. Sorry, मैं कह रहा हूँ अगर हम या तो 4-3-3 के साथ जाते हैं फ्लैट के साथ, है ना, या फिर हम 4-1-2-3 के साथ जाते हैं विद 2 AMF. बेसिकली
वो जो ट्रायंगल बनेगा वाइड हो सकते हैं. हाँ, बट यार तो only then does it make sense to fund a pick. लेकिन यार मानो वरना जाने दो यार उसको. मतलब सिचुएशन अगर अभी देखी जाए तो काफ़ी ट्रिकी है अपने लिए, क्योंकि हम अगर अभी मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्लेयर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है इतना कि हम हर एक प्लेयर जो हम चाह रहे हैं वो ले सकें, ठीक है ना. एंड बिफोर साइनिंग प्लेयर्स वी नीड टू ऑफलोड प्लेयर्स, ठीक है ना, स्पेशली द फ्रिंज प्लेयर्स लाइक जोन्स, ठीक है ना. रोमेरो विल फॉर श्योर लीव, तो उसका वेज तो ठीक है ना. जोन्स के नहीं जाने वाला. नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू सिक्योर मोर डील्स एंड बेटर डील्स हमें अपना वेज थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा. और सबसे बड़ा इशू पता है हमारे साथ क्या है कि हम हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पे लोगों का वेज ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं, है ना. जबकि अब पॉग्बा अभी 300 पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. 300 और 310 290. अब अकॉर्डिंग टू रूमर्स अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करता है तो ही विल बी ऑन द सेम वेजेस एज दैट ऑफ डेहिया, ठीक है ना. एंड दैट इज 375k एंड दैट इज होल लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना. तो 85k का आप उसको, हाँ अगर ऑफलोड करना है तो nobody can afford that. हाँ एब्सोल्युटली. एंड पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मार्शियल को सेल करने में, क्योंकि उसके वेजेस 250k हैं भाई, कौन अफोर्ड करेगा उसको, ठीक है. बेचना मुश्किल नहीं है, उसका वेजेस सबसे बड़ी दिक्कत की बात है. अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर स्पर्स ले भी लेती है तो स्पर्स पे कर पाएगी क्या. अभी उन्होंने अपना नया स्टेडियम बनाया, स्टेडियम 4 महीने चला, उसके बाद तुरंत ही लॉकडाउन का इशू हो गया, ठीक है ना. कोई क्राउड नहीं आया, मैच डे रेवेन्यू उनका पूरा कट हो गया. तो अभी स्पर्स ऑलमोस्ट अभी बहुत ही ज़्यादा डाया नीड में है कि हाँ वो है ना, कि वो अगर वो इसीलिए वो रिलक्टेंट भी नहीं है कि भाई हम केन को नहीं बेचेंगे. उनका क्लियर है 120 मिलियन पे करो और केन लेके जाओ. अब हमारे साथ इशू ये है कि अब अगर मार्शियल पे हम प्राइस टैग लगा भी दे 40 का, है ना, या 45 का, तो कौन लेगा. इंग्लिश प्रीमियर लीग का कौन ऐसा क्लब है जो मार्शियल पे इन्वेस्ट करेगा विद द इनकंसिस्टेंसी दैट ही विल ब्रिंग अलोंग विद हिम, है ना. तो अब इशू यहाँ पे ये है कि या तो फिर तुम इन्वेस्टमेंट करो मत, है ना, केवल 2 प्लेयर लेके आओ जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, सेंचो और राफेल वरान. भूल जाओगे होल्डिंग मिडफील्डर ला पाओगे, ठीक है, क्योंकि सेंचो के वेजेस भी 225 और राफेल वरान के वेजेस भी 250. तो यहाँ आपका अगर आप प्लेयर निकाल रहे हो तो आपका डबल अमाउंट में आपका वेजेस बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि रोमेरो 70k पे है, लिंगार्ड 100k पे है. हाँ नहीं बता रहा हूँ. अब ऐसा है नहीं ना कि मैटिच, ऐसा है नहीं कि मैटिच 100% चला जाएगा. जोन्स का कंफर्म नहीं है कि 100% चला जाएगा. तो ही जाएगा मैटिच. मैटा और मैटिच में से एक तो जाएगा. हाँ माता ही जाएगा मेरे ख्याल में. ज्यादा चांसेस माता के ही हैं, बिकॉज यार देखो उसको मैटिच तो ही जाएगा अगर डीएम अपन साइन करेंगे तो. अगर डीएम साइन किया तो मैटिच जनवरी में जाएगा, समर में नहीं. अब ये देखने वाली बात ये है कि हम अपना पहले जो ऑफलोडिंग प्रोसेस है वो किस प्लेयर से शुरू करते हैं, है ना. तो मानो यार अब तू ये बता कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू सेंचो ले ले और वरान ले ले और सेटल कर जा, ठीक है, कि हो गई विंडो, अब हमें कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना, 2 प्लेयर आ गए, काम खत्म. या फिर तू ये करे कि तू अपने जो मतलब सेकेंडरी प्लेयर्स हैं उस पोजीशन पे तो उनको सेल कर दे, ठीक है ना, सेकेंडरी या थर्ड चॉइस जो ऑप्शंस हैं, और थोड़ा सा वेज स्ट्रक्चर अपना हल्का करे. और वो वेज स्ट्रक्चर जब हल्का होगा तो एक CDM के लिए पुश करे. और अभी जिस सिचुएशन में यूनाइटेड है, क्योंकि देखो स्पॉन्सरशिप्स पुल आउट कर रही हैं, अब बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो चुकी है. एंड अच्छे मतलब हमारे लिए तो अच्छे वे में ही है, क्योंकि ग्लेजर अगर एक सीज़न का दुख और झेलना पड़ जाए और ग्लेजर्स चले जाएं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना, इन अ लॉन्गर रन अगर हम देखते हैं. लेकिन इतना पैसा जब कट रहा है स्पॉन्सरशिप का तो इन्वेस्टमेंट भी तो फिर कटेगा ना अपना मार्केट में. तो राइट प्रोसेस क्या रहेगा अपने लिए. मतलब देख मुझे स्पॉन्सरशिप्स एंड इन्वेस्टमेंट और ग्लेजर्स का जाना, इसकी एक तो मतलब अभी जो सारे स्पॉन्सर्स आर मे बी थिंकिंग ऑफ पुलिंग आउट और हैव एक्चुअली पुल्ड आउट. द थिंग इज कि ग्लेजर्स हो या ना हो, यूनाइटेड एज अ ग्लोबल ब्रांड का अपील इतना ज्यादा है कि whoever is in charge
That I people agree. are going to want to give money to United. That is point number one. और दूसरा मेरा बात ये है कि all of us want the Glazers to go as soon as possible. But अगर मतलब if you look at it from a more realistic point of view, कि दो चीजें, एक मतलब buying United off the Glazers is not going to be cheap. Somebody is going to have to spend a whole lot of money. और दूसरा चीज ये है कि if मतलब at long last, I don't know how this will happen, but if the Glazers are now willing to actually do what they were supposed to do going forward, very I rare don't possibility. mind very having the rare Glazers. possibility. But अगर Because होता है we तो it will can be good for have us. worse owners than the Glazers. नहीं वो हमने मैं तन्मय ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पॉडकास्ट में कि if we end up selling the club to any other person and if he ends up being much more worse than Glazers, then what we'll do. तो मनोज यार Exactly. मनोज मतलब क्वेश्चन तो मेरा तेरे लिए सेम है जो अभी पार्थ ने आंसर किया. तेरा क्या अप्रोच रहेगा इस ट्रांसफर विंडो में? देख आफ्टर द प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग आई थिंक ये विंडो में तो ग्लेजर्स विद द सेल जो अपना सेल होगा व्हाटएवर प्लेयर्स वी सेल, उसके बाद आई थिंक दे विल बी ओके फॉर विद 3 प्लेयर्स लाइक सांचो, सीबी और डीएम हो गया. डीएम में आई थिंक लिंगार्ड को यूज कर सकते हैं राइस डील के लिए. आई डोंट सी एनी अदर डीएम. मतलब मुझे ये बहुत रियलिस्टिक लगता है बिकॉज लिंगार्ड हैज बीन डूइंग वेल फॉर देम एंड आई एम श्योर दे वुड वांट के भाई अभी लिंगार्ड को रखे. बट डॉर्टमंड भी पुश कर रही है एक्चुअली लिंगार्ड के लिए. कौन? डॉर्टमंड आर आल्सो मॉनिटरिंग द सिचुएशन. आउटसाइड रूमर से कि डॉर्टमंड या फिर बट वो सी I wouldn't use Lingard for Sancho deal. I would rather use Lingard for Rice deal. लेकिन negotiations अच्छा हो सकते हैं. एक सॉरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि राइस के साथ आपको 80 मिलियन अगर आप स्ट्रेट अवे उसको बाय करते हो ना विदाउट एनी ऑफरिंग एनी अदर प्लेयर, तो 80 मिलियन वो मांग रहे हैं. एंड 80 मिलियन यार बहुत ज्यादा है पैसा, ठीक है. अब वही अगर लिंगार्ड प्लस कैश नहीं, लिंगार्ड प्लस कैश भी दोगे तो you'll have to pay at least 50 मिलियन है ना. And without even exchanging any other player, you'll get Zakaria. And Zakaria का stat comparison करके देखना. He is much more physical. He is much more quick. He is a proper holding CDM. मतलब जो हमारी requirement है ना, वो proper उस category में fit बैठता है. वही अपनी यही है कि मतलब समझ लाइक फर्मिन्यो या मैटिच, प्राइम मैटिच जो है वो Zakaria. Let Manoj complete then Sorry, my bad. Yeah, sorry, my bad. हाँ मतलब वही के मतलब प्राइम मैटिच है, पार्थ सेड, या फिर फर्मिन्यो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं. एनडीडीबी not the best example, but हाँ मतलब someone who likes to intercept, who can read the game, who can be creative with the passing. तो ये सब बहुत मैटर करता है so that अपना as तन्मय said Zakaria will cost 35 million. Zakaria will cost 35 million. मतलब मैं तो वही बोल रहा था कि जैसे ये 3 हो गए, पर मैं ऐसा बोलूंगा बोर्ड को कि वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सेंटर फॉरवर्ड एट ऑल दिस समर. कोई भी नहीं, केन नहीं, कोई नहीं. बट आई वुड रादर गो फॉर समवन लाइक ट्रिपियर इफ पॉसिबल फ्री में. वी नीड अ बैकअप राइट बैक एज वेल. मैं अभी यही बोल रहा था कि एथलेटिक की न्यूज़ पढ़ी? नहीं पढ़ी. रॉनी वांट्स टू कम होम. Oh my god. अच्छा. Here we go again. रॉनी नहीं, this time it could be very realistic क्योंकि बहुत हाई चांसेस है यूरोपा में तो वो खेलेगा नहीं, ठीक है ना. A player of his quality will never compromise. ये बहुत See, Mohak, I have a very good. See, I'm a huge Ronaldo fan. मतलब यहाँ 6 फुट का मेरा पोस्टर है ये रूम में मेरा. 6 फुट का पोस्टर. दिखा दे एक बार दिखा दे. तो एक बार दिखा दे. Switch the damn camera. Oh bro, fuck, sexy यार. बहुत ही मस्त है. बहुत ज़्यादा. I was looking for Man United वाला उसका, but मुझे नहीं मिल रहा था इतना बड़ा कहीं भी. पॉर्ट्समाउथ वाला. हाँ, पॉर्ट्समाउथ वाला exactly. वो सेलिब्रेशन यार कितनी आइकॉनिक है, मतलब उस गोल से ज़्यादा वो सेलिब्रेशन आइकॉनिक है. तो मैं वही बोल रहा था कि as big of a fan I am of his, I wouldn't want Ronaldo in my team now because one Cavani has extended अच्छा two एक काम कर मानो, wages. सुन तो
आंखें बंद कर, ठीक है? वेजेस नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद कर। नहीं नहीं सुन तो, सुन आंखें बंद कर। बंद कर। और तू ओल्ड ट्रैफर्ड में है, ठीक है? रोनाल्डो इज वॉकिंग आउट ऑफ दैट टनल इन दैट नंबर 7 जर्सी, ठीक है ना? ब्रो इमोशनल And इमोशनली 75K are singing Viva Ronaldo running down the wing here United sing. अब सोच, गूज़बम्स आ रहे हैं। भाई आए हैं ना, दिल से तो मुझे चाहिए वो आए, पर यार तू सोच वेजेस का स्ट्रक्चर जो बेटर सुनने में ये आया है कि रोनाल्डो इज रेडी टू, बोल रहा है कि सोच ही मत तू। रोनाल्डो at United basically pays for himself, मतलब उसका जो भी मर्चेंडाइजिंग किट सेल्स ये सब में जो रेवेन्यू मिलता है, और तो आई एम प्रीटी श्योर वेजेस इज नॉट यार एन पार्क इशू। सबसे बड़ी एडवांटेज देखो, सबसे बड़ी एडवांटेज पता है क्या रहेगी? इफ यू आर साइनिंग सेंचो, इफ यू आर साइनिंग रोनाल्डो, इफ यू आर साइनिंग वरान इन द सेम विंडो, तुम्हारी शर्ट सेल जो यहाँ है ना, तुम्हारी यहाँ जाएगी, तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू है ना, जो और सिर्फ अपना परसेंटेज तो कम ही है ना। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, शर्ट सेल इसीलिए कम है क्योंकि हमने कोई मार्केट साइनिंग की नहीं पिछले 2 साल में। शर्ट सेल 2 साल में क्यों ड्रॉप हुआ? यूनाइटेड वरंट परफॉर्मिंग एट द लेवल बेस्ट, ठीक है ना? यूसीएल मिल नहीं रहा, इस बार मिला तो यूसीएल से बाहर हो गए। सेकेंडरी कि आपके पास सेल करने के लिए केवल अभी एक ही प्लेयर है, पोग्बा उतना अब रहा नहीं हाइप पोग्बा का, अभी केवल एक प्लेयर जिसका हाइप है वो है ब्रूनो, ठीक है ना? एंड अकेला बंदा कितना कर लेगा? लेकिन जब आप स्टार स्टडेड लाइनअप उतारोगे, है ना, और एक ऐसी लाइनअप जो जैसे बर्बाटॉफ ने बोला था ना कि जब हम खेलते थे तो हमारी ओपोनेंट टीम आधी ऐसे ही हार जाती थी प्लेयर्स के फेसेस देख के। तो अगर आप चैंपियंस को टीम में लेके आ रहे हो, ठीक है ना, राफेल वरान इज 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो दिस इज द पीक। he has already played alongside सर्जियो रैमोस फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स, तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है, वो मेंटालिटी है सर्जियो रैमोस की जो उसने उससे गेन की है, प्लस उसके पास 4 यूसीएल टाइटल हैं, उसके पास ला लीगा टाइटल्स हैं, और इज प्लेइंग यू नो इन अ लीग जहाँ पे डोमिनेशन 2 टीम्स का है, लेकिन वो टीम्स के साथ compete करने के लिए आपको अपना लेवल हमेशा अप रखना पड़ता है ना? वहीं अगर मैं बात करूं यूनाइटेड में, वो फ्री में तो नहीं आएगा, नहीं फ्री में नहीं आएगा, फ्री में तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें अगर हम पेड जा रहे हैं तो फिर मतलब वील हैव टू कॉम्प्रोमाइज वन ऑफ द सीबीज और द डीएम्स। हाँ मतलब जैसे उसके वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट ईयर पे है, तो काफी कम पे करना पड़ेगा वैसे हमें उसके लिए ट्रांसफर फी। पर देख, इवन इफ दे फिनिश इन यूरोपा लीग फॉर एग्जांपल यूवेंटस, अरे अभी तो यूएसएल से ही बाहर होंगे वो। एसी मिलान की लास्ट गेम एसी मिलान की अटलांटा के सामने है, तो देयर आर चांसेस दैट एसी मिलान ड्रॉप सम पॉइंट्स देयर एंड यूवेंटस नहीं करने चाहिए विन द गेम एंड दे कैन क्वालिफाई। नो बट चल इवन इफ दे डोंट क्वालिफाई, बट द पॉइंट फिर इज, भी मतलब बट द पॉइंट हियर इज तो मांगेगा ही रोनाल्डो। नहीं ईएसएल वाला इशू भी चल रहा है ना उनका। यूएफए ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर वो पुल आउट नहीं करते हैं ईएसएल वाले नाटक से, है ना, तो वो सीएल तो छोड़ो, वो यूरोपा में भी नहीं खेल सकते, 2 साल का कंप्लीट बैन है। समझ गया मैं वो क्या बोल रहा हूं। अरे तो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि इफ अगर यू नो कि यू आर गोइंग टू बी साइनिंग रोनाल्डो दिस ईयर, जैसा भी हो, इमोशन पे ध्यान दो, तो मैं तो आंखें बंद कर लेता हूं बस। साइनिंग रोनाल्डो नहीं, वो करके हो गया, वो 2 साल से जब से गया है वही चल रहा है। तो बेसिकली अगर तुम रोनाल्डो को साइन कर रहे हो तो मेरा प्रायोरिटी वुड बी राइट विंग एंड मिडफील्ड रादर देन सेंटर बैक फॉर 2 रीजंस। एक, if you are signing Ronaldo and not selling Pogba, so you basically have a front 6 that can destroy anybody in Europe if played well. और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि at center back, okay, Varane is very highly rated. He's a quality defender जो बहुत कुछ जीता है at Madrid and with France. मेरा Varane के साथ 2 concerns है। एक, when he is not played with Ramos, Varane has not been as good as he is with Ramos. तो उससे बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि he is not the most authoritative person there. प्रॉब्लम उस सिचुएशन में पार्ट ये भी है, he'll call people out. प्रॉब्लम उस सिचुएशन में ये भी है कि तो मेरे पास पार्थ के तेरे लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। You said that, okay, just complete answer. Yeah.
तो मेरा बेसिकली कंसर्न है कि इफ यू आर साइनिंग रोनाल्डो, सैंचो एंड होल्डिंग मिडफील्डर, गिव टुआंजेबे एन एक्सटेंडेड रन इन द टीम. वो बहुत टैलेंटेड बंदा है. इफ ही कैन स्टे इंजरी फ्री एंड ही विल बी ब्रिलियंट विद मैगवायर. इफ इज द ओनली कंडीशन ना यार पार्थ. और पता है मैं अभी 1 महीने पहले मैं और तन्मय और मानुज भी ये बोल रहा था कि वी डोंट नीड अ सेंटर बैक, ठीक है ना, वी ऑलरेडी हैव इनफ सेंटर बैक्स. लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है और हम सब ने देख लिया कि व्हाट इफ मैगवायर गेट्स इंजर्ड, वी आर ऑल ओवर द प्लेस. मतलब वहाँ डिफेंस लाइन मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि चल बेली का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरा ही है इंजरीज का. लेट्स से वी साइन रोनाल्डो, वी डिडंट साइन अ सेंटर बैक. बे इंजर्ड हो गया एज यूजुअल. मैगवायर का भी अनफॉर्चूनेटली इंजरी आ गया, तो हम पूरी सीजन लिंडेलॉफ और टोंजाबे से थोड़ी चला सकेंगे. अरे तो लिंडेलॉफ और टोंजाबे का सीन ये है ना कि if we can guarantee goals at the other side and sign a good holding midfielder, प्रॉब्लम तो so ये we है automatically play 10-15 yards आगे. प्रॉब्लम उस ये है टाइम उन दोनों का pace will come in handy rather than their positioning sense. अच्छा लेस्टर वाला लेस्टर गेम देखा था तुमने? लेस्टर वाला गेम देखा था? अभी कौन सा था लेस्टर वाला? लेस्टर वाला गेम is I wouldn't read much into अभी जो भी चल रहा है. बहुत टाइम बाद उसको गेम टाइम मिला था. नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब अगर मैगवायर फिट बना रहा पूरे सीजन, लिंडेलॉफ फिट बना रहा पूरे सीजन, और एकदम से मैगवायर इंजर्ड हो जाता है ना, फिर उसको हम और बाई ऑलरेडी इंजर्ड है. अब अगर हम उसको क्रूशियल गेम्स आने वाले हैं हमारे, ठीक है ना, जहाँ हम टाइटल कंटेंशन में हम लीड कर रहे हैं टेबल, ठीक है ना, और हमारे पास पॉइंट्स की लीड केवल 3 या 4 पॉइंट्स की है, उस सिचुएशन में हम टोंजेबे को खिलाते हैं, टोंजेबे 4 गेम खेलता है, उसमें से हम 3 हार जाते हैं, तब क्या करेंगे? देख टोंजेबे इसीलिए रोनाल्डो नहीं लेने का है ना. इसीलिए तो सेंटर बैक लेने का है. नहीं वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि तूने सेंटर बैक साइन कर लिया है, ठीक है, तूने राइट विंग भी साइन कर ली है. अब तेरे पास 2 ऑप्शन है कि होल्डिंग मिडफील्डर से कॉम्प्रोमाइज कर ले, ठीक है, और रोनाल्डो को ले आ. और नहीं यार होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए मोहक यार. नहीं मेरा पहला प्रायोरिटी इज होल्डिंग मिडफील्ड, क्योंकि राइट पे भी अमदर ग्रीनवुड खेल सकते हैं. और अगर होल्डिंग मिडफील्ड स्टार्ट हो गया तो मिडफील्ड अनलीश होता है. मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में नाम है पहले सेंचो रहे, फिर एक होल्डिंग मिडफील्डर है और फिर सेंटर बैक रहे. मतलब ये सीक्वेंस होना चाहिए. करेक्ट. मेरा ये वाला सीक्वेंस. मेरा भी सैंचो प्रायोरिटी इसलिए है, नॉट अ राइट विंगर, नॉट एनी राइट विंगर, और कोई नहीं. राइट फुटेड राइट विंगर, बिकॉज़ ही हैज राइट विंगर नहीं. मेरा राइट विंगर है इसलिए प्रायोरिटी नहीं है. सैंचो ही इज 20, ही हैज गुड 10-12 इयर्स इन हिम लेफ्ट बाय गॉड्स ग्रेस. तो फिर वो रीजन की वजह से आई वांट टू सील सैंचो सो दैट अपना एक लॉन्ग टर्म ये सॉल्व हो जाए. प्यारा एडवांटेज सैंचो के साथ ये कि वो दोनों विंग पे खेल सकता है और दोनों विंग पे वो इक्वली इफेक्टिव है ना. अभी डॉर्टमंड के लिए उसने आधा सीजन लेफ्ट पे खेला है, आधा सीजन राइट पे खेला है, और सेम नंबर्स, ऑलमोस्ट सेम नंबर्स प्रोड्यूस किए दोनों विंग पे खेलते हुए. तो यार ऐसी क्वालिटी का बंदा अगर तुम्हारे पास है टीम में, और सपोज रैशफोर्ड गेट्स इंजर्ड, ठीक है ना, तुम्हारे पास बेंच पे ऑलरेडी ग्रीनवुड और अमाद हैं, तो यू हैव सेंचो टू प्ले एट द लेफ्ट विंग. तो वहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, क्योंकि तुम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे हो. ग्रीनवुड हैज इनफ एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट राइट विंगर, है ना. एंड इफ बाय एनी लक और चांस, ठीक है, रैशफोर्ड को इंजरी हो जाती है, जो कि अभी वो कैरी कर रहा है, इन केस अगर वो इंजरी उसको मतलब और आगे लंबी खिंच जाती है, तो फिर हमें उसको रेस्ट देना पड़ेगा प्रॉपर. तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा प्लेयर जो उस पोजीशन पे खेल सकता है? कोई नहीं, है ना. तो इसलिए सैंचो. और एक राइट फुटेड यार राइट विंगर की बात अलग है, क्रॉसिंग में वो नेचुरल पोजीशन पे है, ठीक है ना. जब आप एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर को खिलाते हो उस पोजीशन पे, वो कट इन करेगा तब क्रॉस डालेगा, ठीक है ना, वो कट इन करेगा तब शूट लेगा. और जब आप एक राइट फुटेड राइट विंग, क्योंकि सबने फुटबॉल खेली, हमें से सबने खेली है, फीफा भी सबने खेला है, ठीक है ना. तो अब जब हम इन गेम रहते हैं, ठीक है, फील्ड पे, तो हम अपना प्रेफर्ड फुट ही तो यूज करते हैं ना क्रॉस डालने के लिए. अब एक लेफ्ट विंगर को जब तक उसको प्रेफर्ड सिचुएशन नहीं मिलेगी वो क्रॉस डिलीवर करने के लिए, गेम बनाने के लिए, तब तक वो एक उस पोजीशन में जाके फंस जाएगा. और ग्रीनवुड के साथ यही हो रहा है, बहुत बार ये हो रहा है. वो आगे जाता है, वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं राइट फुट से क्रॉसिंग इतनी अच्छी कर लूंगा. शूटिंग है उसकी, लेकिन क्रॉसिंग के लिए प्रिसिशन चाहिए, है ना. अब नेचुरल फुट पे वो शिफ्ट करता है, तब तक उसके पीछे ऑलरेडी 2 डिफेंडर आ चुके होते हैं, ठीक है ना. तो उस केस में वैन बिसाका को सपोर्ट देने के लिए उसको आगे जाना पड़ता है, तो अपना राइट विंग पूरा खाली.
ठीक है, अब पीछे राइट विंग पूरा खाली है, पीछे बैठे हैं फ्रेड और मैकटोमिने, जो मैकटोमिने थोड़ा एडवांस पोजीशन में, फ्रेड थोड़ा डीप ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना। अब इन सिचुएशन फ्रेड, हम सबको पता है, डबल टच में बॉल रिलीज करता है, उसको पहले एक टच चाहिए है तब वो बॉल रिलीज करेगा। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि ब्रूनो जैसा कि बॉल आई उसके पास और उसने बिना देखे पास रिलीज कर दिया। एक बार जब उसने बिना देखे पास रिलीज किया तो लिवरपूल के अगेंस्ट हम कंसीड कर गए। तो सिचुएशन यहाँ खराब, हाँ एफए कप में बिल्कुल। तो अब सिचुएशन यार तन में ये आ रही है, सबसे पहली साइनिंग की किसकी जाए, क्योंकि डॉर्टमंड ने अपनी डेडलाइन दे दी है और यूरो से पहले उनका क्लियर है कि इफ यू वांट सेंचो पे द मनी एंड गेट सेंचो, सेम एज लास्ट ईयर, ठीक है ना। लास्ट ईयर भी डेडलाइन थी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 सितंबर है ना, अगस्त 10th अगस्त। अरे ये सब में अपन जेम्स को तो भूल ही गए। अरे जेम्स, डैनियल जेम्स तो स्क्वाड प्लेयर ही रहेगा, मतलब हाँ मतलब यार वो रोटेशन प्लेयर है, वो मतलब फर्स्ट टीम प्लेयर तो नहीं है, और वो कभी फर्स्ट टीम एज प्लेयर की तरह आया भी नहीं था स्क्वाड में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने उसको ओवर यूज किया था और इसीलिए वो फिर बर्न आउट हो गया था एट द एंड ऑफ द सीजन। तो तन्मय अब ये बता कि यूनाइटेड का अप्रोच कैसा रहेगा, क्योंकि देखो वरान की सिचुएशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है ये एक स्टंट हो, नया कॉन्ट्रैक्ट मतलब हाई वेजेस पे गेन करने का, एज ऑलवेज रियल मैड्रिड के प्लेयर्स करते हैं अक्सर ये चीज़। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वरान को सिक्योर करने की, ठीक है ना, और दूसरी तरफ तुम्हारा वो टारगेट है जिसको अब चेल्सी भी चेस कर रही है, और सबको पता है कि चेल्सी जेडन सेंचो का बॉयहुड क्लब है, मतलब ही इज़ अ प्रॉपर फैन ऑफ चेल्सी। तो अब इस सिचुएशन में क्या करे यूनाइटेड? The thing is ना, I only reports की बात करें तो चेल्सी के जो लिंक्स है वो काफी अनरिलायबल रिपोर्ट्स के हैं, so I wouldn't worry too much about it. Also मैं 2-4 दिन के लिए एक्साइट हो गया था कि या ओके maybe finally this is not a bait thing, this is properly a good opportunity to sign Rafael Varane and this is not a contract stunt basically. पर again आज कुछ सुनाई दे रहा है कि maybe Madrid are willing to up their wages again for him and now he's ready to stay. So again constant circle वही चल रहा है, and again it looks like कि probably Varane will stay and then we'll go to our next priority of centre backs, which will be probably a Torres or a Botman or a Milankovic or someone like that. So लग तो रहा है कि again the Varane fiasco would be कि Ramos की तरह उसे maybe a guaranteed captaincy after Ramos leaves वगैरह वगैरह, maybe perks दिए जाएंगे and he'll just U-turn and do it. So I don't think so कि अपना सारा eggs अगर किसी basket में डालना है तो I would put it in a long term target like a Sancho, जिसको ऑलरेडी चेस किया, जिसका ग्राउंड वर्क ले हो चुका है टर्म्स एंड कंडीशंस वाला. सो आई विल पुट माय एग्स इन दैट बास्केट रादर देन डीलिंग विद अ सिमिलर सिचुएशन व्हिच हैपेंड टू रैमोस, क्योंकि बेसिकली अगर कॉमन टर्म्स में कहा जाए तो वहां बहुत इजीली कट सकता है, पर अगर इधर हमने मनी पे किया तो वी कैन साइन हिम. ऐसा नहीं है कि और कुछ डिपेंडेंट है, इधर सिर्फ मनी वाला सीन है. सो इफ वी पे दैट वी आर गेटिंग हिम, उतना तो गारंटी है. इधर पर्सनल टर्म्स भी हो गए, willing to pay that, but does he want to come if Madrid up their wage give him the captaincy after Ramos leaves? तो उधर उसका willingness का भी सीन है. तो I wouldn't put my eggs in the Varane basket, I would rather put it in the Sancho basket अगर प्रायोरिटी की बात. और अभी सोल्शायर ने मतलब पिछले दो मीटिंग क्या, एक तो लेस्टर वाले गेम के बाद ही जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी है ना, उसमें उसने क्लियर कर दिया था कि वी नीड साइनिंग्स. अगर तुम चाहते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कम्पीट करे सिटी के अगेंस्ट या लिवरपूल के अगेंस्ट टाइटल के लिए या कोई हर कोई ट्रॉफी के लिए, तो हमारे पास हमको क्वालिटी वो एनहेंस करनी पड़ेगी विद इन द स्क्वाड. और आज भी उसने सेम चीज़ बोली है कि वी हैव टू डू गुड बिजनेस इन द ट्रांसफर मार्केट दिस ईयर. और अगर आपका मैनेजर अब ओपनली ये चीज़ बोल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बोर्ड ने ऑलरेडी उसको कह दिया है कि हाँ विल हेल्प यू इन वट एवर वे यू वॉन्ट. क्योंकि सोल्शायर की अगर तुम 2.5 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो ना, उसने कभी डायरेक्ट बोला नहीं है, कभी भी नहीं बोला. मतलब ब्रूनो के टाइम पर भी एंड डेट तक वो ये बोलता रहा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्लेयर हु इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड, है ना. लास्ट ईयर भी सेंचो के टाइम पे भी उसने ये बोला कि येस वी आर लुकिंग इनटू थिंग्स. मतलब उसने नाम नहीं लिया सेंचो का कभी, बट आई एम हैप्पी विद माई स्क्वाड. लास्ट ईयर उसके स्टेटमेंट्स ये थे. आज 1 साल बाद उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं,
कि दिस टीम इज स्टिल नॉट रेडी टू विन द प्रीमियर लीग, है ना. वी नीड एटलीस्ट 3 साइनिंग्स. स्पेसिफिकली 2 या 3 बोला. तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि जोल ग्लेजर का फैन फोरम पे जाना, है ना, फैन फोरम पे जाना, एग्री करना कि हाँ मैं फैंस से बात करूंगा, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी क्या है वो सुनूंगा, फैन का इन्वॉल्वमेंट क्लब में बढ़ाऊंगा. तो अगर मान लेते हैं कि ग्लेजर्स, जैसे पार्थ ने कहा था अभी, कि अगर ग्लेजर्स रेडी हैं इम्प्रूव करने को, है ना, और ग्लेजर्स हर तरह से हेल्प करने को तैयार है, मतलब यूनाइटेड की जो अभी दुर्दशा हो रही है ओल्ड ट्रैफर्ड पे, मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड अभी इज लिटरली डिकेइंग, है ना, रूफ लीक कर रही है, चूहे हो गए हैं, और ग्राउंड पे मेंटेनेंस भी उतना मतलब कुछ खास है नहीं. वहीं कैरिंगटन पे अगर ट्रेनिंग फैसिलिटीज देखी जाए तो टॉप 5 क्लब्स में भी नहीं आते हम इंग्लैंड में. अभी टॉप 5 क्लब्स में मैनचेस्टर सिटी, ठीक है ना, स्पर्स, लेस्टर, आर्सेनल, है ना. तो ये क्लब्स हैं जो अभी टॉप 5 में. लेस्टर ने हमें 80 मिलियन में हैरी मैग्वायर बेचा. अब वो उन्होंने 80 मिलियन कितना इफेक्टिवली यूज़ किया. हमारा पैसा इतना स्पॉन्सरशिप से आता है लेकिन वो कहीं यूज़ नहीं होता इफेक्टिवली. मेडिकल कंडीशन अगर तुम देखो, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं यूनाइटेड में अभी उस लेवल की है नहीं. वो जो 2010 में कंडीशन थी वही मेडिकल फैसिलिटीज़ आज भी हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है. देखो सैंचेज को चाहे हम कितनी भी गाली दे लें, कुछ भी कर लें, एक बात तो उसने सही बोली थी कि यूनाइटेड में फिटनेस के नाम पे कुछ वर्क होता नहीं है, और नहीं होता था. अगर तुम 2018 तक की देख लो अपनी हालत, मतलब 2012 से 2018, वो 6 साल हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल साल रहे. प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट यूरोपा फाइनल जहां हमारे 6 प्लेयर क्रचेस पे थे. सोचो यार, मतलब आपके 6 प्लेयर क्रचेस पे हैं और आप डार्मियान के साथ खेल रहे हो, आप रोहो के साथ नहीं, रोहो सॉरी एक्चुअली इंजर्ड था, आप बाकी जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल के आपने यूईएल जीत लिया, ठीक है. तो ये आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्चुअली क्लियर इमेज दिखा रहा है कि भाई दिस इज़ द एक्चुअल इमेज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ. ये कंडीशन है. अब पार्थ, ग्लेजर्स अगर सही काम करें, ठीक है, और सिर्फ इस सीज़न नहीं, अगर हम इस सीज़न बाई एनी लक अगर हम ट्रॉफी जीत जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड अ ट्रॉफी देन टू विन अ ट्रॉफी. और लिवरपूल के केस में हमने ये चीज़ देख ली, ठीक है ना. it's very easy to become a champion, but it's very easy to maintain that that what I can say that to remain as a champion for a longer run, है ना. क्योंकि हमने ये देखा, हम हमेशा ये गाते हैं ना कि चेल्सी के लिए you brought Brig Russian Cook money and this and that and you still can't win 3 in a row. तो अब अगर हम बात करें यूनाइटेड की, यूनाइटेड इज द ओनली क्लब हु हैज सक्सेसफुली डिफेंडेड द प्रीमियर लीग टाइटल 3 straight seasons on 2 occasions. तो अब यहाँ सिचुएशन ये है कि अगर सोल्शायर को बैकिंग मिल रहे है इस सीजन में प्रॉपर, और हम 2 मार्की साइनिंग कर रहे हैं और टीम हम बिल्ड कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीजन सेम ओल्ड स्टोरी हो जाती है जो अभी तक चलती आ रही है, उस केस में फिर क्या करना चाहिए? सेम ओल्ड स्टोरी मतलब टॉप 4 एंड नो प्रीमियर लीग टाइटल एंड नो ट्रॉफी. फॉरगेट अबाउट प्रीमियर लीग टाइटल, नो ट्रॉफी. क्योंकि अगर आप 4 साल देखो अपना रिकॉर्ड, 4 साल में हमारे पास क्या है, 4 सेमीफाइनल अपीयरेंसेस, ठीक है ना, 1 फाइनल की अपीयरेंस और 1 ये वाली, तो 2 फाइनल और 4 सेमीफाइनल. उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है. तो सी बेसिकली मतलब अगर ये समर ग्लेजर्स स्पेंड करते हैं जैसा वी आर प्रोबब्ली एक्सपेक्टिंग देम टू आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, और ठीक है वी हैव अ गुड सीजन, थोड़ा सा वी विन समथिंग हियर एंड देयर. तो आई थिंक जस्ट बिकॉज तब क्या होगा कि मोर मतलब जो अभी भी यूनाइटेड के फैन बेस में एंटी सोल्शायर वाले जो है कि इनएक्सपीरियंस्ड है, जीता नहीं है, ही इज नॉट गुड इनफ. तो if we win the Europa this season, maybe a cup and something, or have a very good season next year, so there will be a very renewed focus on the entire fan base as a collective on the Glazers ki nahi, Solskjaer needs this sort of backing, give it. तो next summer अगर protest हुए वापस, forget the Glazers out for a moment, अगर next summer
सेम सिचुएशन नहीं हुआ, तो द ग्लेजर्स नो कि द एंटायर क्लब विद द मैनेजर एंड द फैंस, एवरीबॉडी टुगेदर इज अगेंस्ट द ग्लेजर्स. क्योंकि बेसिकली इवन द सोल्जर अभी बोला है फॉर द फर्स्ट टाइम कि वी नीड 2 or 3 साइनिंग्स, तो अभी द ओनस इज ऑन द क्लब. मैनेजर ने ये स्क्वाड के साथ जो डिलीवर हो सकता था वो डिलीवर किया है. बट पार्थ पता है बात ये भी है कि मुझे ये लगता है कि ग्लेजर की बिना मतलब अथॉरिटी के, बिना परमिशन के मैनेजर आके पब्लिकली ये नहीं बोलेगा, क्योंकि यूनाइटेड का वो ट्रेंड रहा नहीं है कि कभी भी किसी भी मैनेजर ने, कोई भी रहा हो, सामने आके पब्लिकली बीइंग अ मैनेजर ये बात बोली हो. नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सोल्जर ने ऐसा कहा है कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब ग्लेजर्स की जिम्मेदारी है 3 प्लेयर दो. नहीं, कहा उसने वही इनडायरेक्टली, कहा उसने वही इनडायरेक्टली. हां, बट इवन इफ ही मेंट, मतलब ठीक है हम लोग ऐसा इंटरप्रेट कर रहे हैं, बट अगर से उसका वो इंटेंशन नहीं था और वो जनरली ऐसा कह रहा था कि ठीक है इस स्क्वाड का ये ग्लास सीलिंग है, इसके ऊपर जाने के लिए 2-3 एक्सटर्नल साइनिंग्स चाहिए, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे हिसाब से सोल्जर इज अमंग्स द मोस्ट कनिंगली डिप्लोमेटिक पीपल अराउंड. वो जानता है सबको खुश कैसे रखना है विदाउट बर्निंग ब्रिजेस, जो मरीनियो कभी कर नहीं सका. इधर गुड विद द फैन और गुड विद द मैनेजमेंट, कर भी नहीं पाएगा वो. तो नहीं, तो वो अलग चीज है. तो सोल्जर का कैसे है कि उसका इनसाइड विद इन द क्लब जो स्टैचर है, जो पोजीशन है, वो अगर हम एक आध कप टाइटल जीत जाते हैं तो he virtually becomes untouchable. Not like Sir Alex, obviously नहीं, but post Sir Alex he'll probably be the most successful manager overall, holistically देखे तो. in terms of building the squad सारा कुछ अगर इंक्लूड करते हैं पूरा मतलब holistically पूरा अगर देखें तो post Sir Alex he'll probably be the most successful manager. तब ग्लेजर्स को अगर सोल्जर मीडिया में आके बोल रहा है नेक्स्ट समर we still need a couple of players, इस ये वो उस इधर उधर पोजीशन में, तब अगर ग्लेजर्स ने साइन नहीं किया तो there's nobody who can save the Glazers, क्योंकि तब सोल्जर का स्टैंडिंग विद इन द क्लब विल बी मच स्ट्रॉन्गर. जो सोल्जर बोलेगा वो होगा और होना चाहिए. Absolutely.